महिला नागा साधु की कहानी। नागा साधु, जिनके बारे में हम आम तौर पर सुनते हैं, वह पुरुष होते हैं जो सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या और साधना में लीन रहते हैं। वे अपने शरीर को नग्न रखते हैं और उनकी धार्मिक जीवन शैली कठोर साधना और योग की गहरी जड़ें होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी महिला नागा साधु के बारे में सुना है? महिला नागा साधु की कहानी एक प्रेरणादायक और साहसिक यात्रा है, जिसमें एक महिला ने न केवल पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में अपनी जगह बनाई, बल्कि अपनी कठिन साधना और तपस्या से सभी को चमत्कृत भी किया। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की महिला अनुराधा की है, जो बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि रखती थी। वह एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसे हमेशा से अपने जीवन का उद्देश्य कुछ खास करने का एहसास था। उसकी माँ और दादी दोनों ही धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने उसे बचपन में ही ध्यान, साधना और योग की शिक्षा दी थी। लेकिन कालीमा का दिल हमेशा से कुछ बड़ा करने के लिए चाहता था। एक दिन जब वह युवा थी, उसने महाकुंभ मेला में नागा साधुओं को देखा। उनका जीवन, उनके उद्देश्य और उनकी आस्था ने उसे गहरे तरीके से प्रभावित किया। उसे महसूस हुआ कि इन साधुओं के जीवन में कुछ खास है। वे दुनिया की सारी सुविधाओं और भौतिक सुख साधनों को त्याग कर केवल आत्मा की उन्नति के लिए जीते हैं। अनुराधा ने मन में ठान लिया कि वह भी एक दिन नागा साधु बनेगी, भले ही यह रास्ता कठिन हो। लेकिन समाज और परंपरा में महिला के लिए इस रास्ते पर चलना असंभव सा माना जाता था। फिर भी कालीमा ने हार नहीं मानी और वह तपस्या करने के लिए गोरखपुर के एक प्रसिद्ध योग आश्रम में पहुंच गई। महिला नागा साधु बनने की यात्रा अनुराधा का मार्ग कठिन था, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए नागा साधु बनने की कोई प्रथा नहीं थी। यह पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। लेकिन उसने पूरी दृढ़ता से अपनी साधना शुरू की। वह लगातार ध्यान, योग और तंत्र मंत्र की कठिन साधना करती रही। धीरे धीरे वह खुद को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत करती चली गई। वह दिन रात बिना रुके अपनी साधना में लीन रही और अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करती रही। उसे ध्यान में गहरी शांति मिलती और उसके भीतर का दिव्य ज्ञान जागृत होने लगा। उसका मन केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित था, आध्यात्मिक उन्नति और एक सच्चे नागा साधु बनने का। समाज की चुनौती और स्वीकार्यता। महिला नागा साधु बनने का निर्णय अनुराधा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। समाज में उसे बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। लोग उसे ताने मारते और उसे एक अजीब महिला के रूप में देखते थे। कई बार उसे पुरुषों के साथ साधु के रूप में प्रतिष्ठा की लड़ाई भी लड़नी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद को साबित किया कि एक महिला भी उस साधना के रास्ते पर चल सकती है, जो पुरुषों के लिए ही आरक्षित था। समय के साथ अनुराधा की तपस्या रंग लाई। उसकी धार्मिक शक्ति, आस्था और साधना ने उसे एक सम्मानजनक स्थान दिलवाया। गोरखपुर के आश्रम में उसे नागा साधु के रूप में मान्यता मिली और वह आधिकारिक रूप से महिला नागा साधु बन गई। उसकी साधना और मेहनत ने उसे समाज में एक खास स्थान दिलाया। महिला नागा साधु का योगदान कालीमा, या कहें कि अब महिला नागा साधु, ने महिलाओं के लिए एक नई राह खोली। उसने यह साबित किया कि आध्यात्मिक साधना और तपस्या के रास्ते पर कोई भी चल सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उसने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए एक नई पहचान बनाई, जहां उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता मिल सकती थी, भले ही वे पारंपरिक समाज के बंधनों से बाहर निकलें। महिला नागा साधु के रूप में अनुराधा ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि वह अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई। उन्होंने यह सिखाया कि अगर इंसान के मन में सच्ची साधना और उद्देश्य हो, तो कोई भी चीज उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, महिला नागा साधु की कहानी एक संघर्ष, समर्पण और आस्था की अद्भुत मिसाल है। अनुराधा ने यह साबित किया कि आत्मज्ञान और साधना की कोई सीमा नहीं होती, नहीं, यह पुरुषों के लिए आरक्षित है। उनका जीवन और उनका संघर्ष महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो हर बाधा को पार कर अपने सपनों और आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी के मन में दृढ़ संकल्प और विश्वास हो, तो वह किसी भी कठिन रास्ते पर चल सकता है और सच्चाई और शक्ति को प्राप्त कर सकता है।
अनुराधा की तरह हमें भी अपने भीतर की शक्ति और आस्था को पहचानना होगा, ताकि हम भी अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।